धोखा एक ऐसा शब्द है जो सुनने में जितना छोटा लगता है, उसके पीछे छिपा दर्द उतना ही गहरा और स्थायी होता है। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो इंसान के मन, मस्तिष्क और आत्मा पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। जब किसी को धोखा मिलता है, तो वह केवल एक घटना नहीं होती, बल्कि एक बदलाव होता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलकर रख देता है। हर रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है, और जब वही भरोसा टूट जाता है, तो पूरा रिश्ता दरक जाता है, जैसे किसी मजबूत दीवार में अचानक दरार आ जाए। धोखा देना या धोखा पाना, दोनों ही एक तरह से इंसान को उसकी मानवीयता से दूर कर देते हैं। जब इंसान धोखा देता है, तो वह उस विश्वास को ठेस पहुंचाता है जो किसी ने उस पर बिना किसी शर्त के किया था। और जब कोई धोखा पाता है, तो वह अपनी आत्मा के एक हिस्से को हमेशा के लिए खो देता है। यह सिर्फ एक क्षणिक दर्द नहीं होता, बल्कि एक ऐसी पीड़ा होती है जो लंबे समय तक इंसान के साथ रहती है। धोखा अक्सर उन लोगों से मिलता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। यह किसी अजनबी से नहीं, बल्कि अपने ही प्रियजनों से मिलने वाली चोट होती है, जो और भी ज्यादा घातक होती है। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं, उनसे जुड़े होते हैं, तो हम यह मान लेते हैं कि वे कभी हमें चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब वही लोग हमें धोखा देते हैं, तो यह विश्वास की दुनिया पूरी तरह से टूट जाती है। धोखे की यह कहानी केवल व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है। यह दोस्ती, परिवार और यहाँ तक कि समाज में भी हो सकता है। जब कोई देश या समाज अपने नागरिकों के साथ धोखा करता है, तो उसका परिणाम भी उतना ही घातक होता है। इतिहास गवाह है कि समाज और देश तभी प्रगति कर सकते हैं जब उनमें आपसी विश्वास और निष्ठा हो। लेकिन जब वही विश्वास टूटता है, तो समाज की नींव हिल जाती है और वह पतन की ओर बढ़ने लगता है। धोखा केवल शारीरिक या मानसिक नहीं होता, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होता है। किसी को भावनात्मक रूप से धोखा देना, उसकी भावनाओं और भावनात्मक जुड़ाव का अपमान करना होता है। यह वह घाव है जिसे समय भी मुश्किल से भर पाता है। और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम खुद को धोखा देते हैं, अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपनी पहचान को नजरअंदाज कर देते हैं। यह आत्मधोखा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब हम खुद के प्रति ईमानदार नहीं होते, तो हम कभी सच्चे सुख और संतोष को नहीं पा सकते। धोखा देने वाला यह नहीं सोचता कि उसकी इस हरकत से सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह बस अपने स्वार्थ में लिप्त रहता है और सोचता है कि उसका फायदा हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि धोखा देने वाला कभी असली सुख और संतोष को महसूस नहीं कर सकता। उसका जीवन एक झूठ और धोखे की नींव पर खड़ा होता है, जो कभी भी गिर सकता है। धोखा पाने वाला व्यक्ति जब पहली बार इस अनुभव से गुजरता है, तो उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या गलत किया। वह खुद को दोषी मानने लगता है, सोचता है कि शायद उसमें ही कोई कमी थी जो उसे धोखा मिला। लेकिन असल में धोखा देने वाला ही दोषी होता है, क्योंकि उसने उस भरोसे का सम्मान नहीं किया जो उसके प्रति रखा गया था। धोखा इंसान को अंदर से तोड़ देता है, उसे कमजोर बना देता है। लेकिन समय के साथ जो व्यक्ति इस दर्द से उभरने की कोशिश करता है, वह और भी मजबूत बनता है। धोखा एक सबक होता है जो सिखाता है कि किसे अपने जीवन में जगह देनी चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए। यह एक कड़वा अनुभव है, लेकिन यह हमें जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराता है। धोखा देने वाला यह नहीं समझता कि एक दिन वह भी इसी अनुभव से गुजर सकता है। जीवन का चक्र ऐसा होता है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। अगर हमने धोखा दिया है, तो एक दिन हमें भी धोखे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। धोखे के इस अनुभव के बाद भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए।
उसे यह समझना चाहिए कि जीवन में अच्छे और सच्चे लोग भी होते हैं, जो हमारे विश्वास के काबिल होते हैं। धोखा एक कड़वा अनुभव है, लेकिन यह हमें सिखाता है कि किस पर विश्वास करना है और किससे सावधान रहना है। यह हमें अधिक समझदार और परिपक्व बनाता है, ताकि हम भविष्य में ऐसे अनुभवों से बच सकें। धोखे का दर्द चाहे जितना भी गहरा हो, हमें उसे